दोस्तों कल जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि ओमान 20 से भी ज्यादा जैगवार फाइटर जेट भारत को एज अ गिफ्ट देने जा रहा है, वैसे ही पूरे मिडिल ईस्ट और स्पेशली पाक के अंदर हलचल पैदा हो जाती है कि ओमान जैसा मुस्लिम देश चाहता तो ये ऑफर किसी और देश के सामने रख सकता था, लेकिन आखिर भारत को ही क्यों ये फाइटर जेट दिए जा रहे हैं। अब ये खबर सामने आते ही पाक का प्रेमी देश तुर्की दौड़ा दौड़ा पाक के पास आया और अब कुछ एडवांस UCAVs जिन्हें इन्होंने रिसेंटली ही डेवलप किया है वो पाक को ऑफर कर रहे हैं। इससे पाक की सर्विलांस कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और मे बी ये इंडियन एयरफोर्स के लिए आगे चल के एक चैलेंज जरूर बनेगा। दूसरी खबर इजिप्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली हुए इजिप्ट डिफेंस एक्सपो 2025 के अंदर भारत ने अपनी अस्त्रा MK1 मिसाइल का शोकेस किया था और अब खबर आ रही है कि इजिप्ट जल्द ही इस हथियार को खरीदने की तैयारी कर सकता है, जहां पर इनके पास एग्जिस्टिंग MiG-29M और M2 फ्लीट के अंदर ये हथियार इजीली इंटीग्रेट होगा। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर ओमान से ही है, जहां पर कल से ही खबर पूरे मीडिया में हेडलाइंस बनाना शुरू कर चुकी है कि ओमान 20 से भी ज्यादा जैगवार लड़ाकू विमान भारत को गिफ्ट करने जा रहा है। अब यहाँ पर किसी भी तरीके की डील साइन नहीं हुई, बल्कि एज अ गिफ्ट भारत को दिया जाएगा। ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सीधे सौंपे जाएंगे और इन विमानों का इस्तेमाल ओमान की वायुसेना एक लंबे समय से करते आ रही है। फिलहाल रिपोर्ट्स ये हैं कि करंटली ये विमान ऑपरेशनल नहीं है ओमान के अंदर, ऐसे में ओमान इन्हें भारत को सौंपने की तैयारी में है ताकि इनका इस्तेमाल फिर से किया जा सके। ये सभी जैगवार लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और ये विमान भारत के कैसे काम आने वाले हैं, चलिए इसे समझते हैं। असल में ओमान से मिलने वाले जैगवार लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना में शामिल जो पुराने जैगवार विमान हैं उनके स्पेयर पार्ट्स की कमी को दूर करने के लिए किया जाएगा। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो अभी भी एंग्लो फ्रांस मेड जैगवार लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और इस विमान का प्रोडक्शन दशकों पहले बंद किया जा चुका है। इस कारण भारतीय वायुसेना के पास जो भी एग्जिस्टिंग जैगवार विमान है इन्हें मेंटेन करने के लिए इनके इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। या तो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को, थर्ड पार्टी कंट्री को ये ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, तब हमें पार्ट्स मिल पाते हैं, लेकिन ओमान से मिलने वाले विमानों का इस्तेमाल करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम अपने जैगवार के अंदर आसानी से लगा पाएंगे। और अब जो इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं ये आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। ओमान और भारत की दोस्ती आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ओमान चाहता तो ये विमान भारत को भी पहले ऑफर कर सकता था। जब ओमान जैगवार लड़ाकू विमानों को भारत को सौंपेगा तब इन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल हमारे देश के अंदर करना शुरू किया जाएगा। भारत को आज के समय इन विमानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत जैगवार लड़ाकू विमानों की एक बड़ी फ्लीट ऑपरेट करता है। यह विमान पहले ब्रिटिश और फ्रांसीसी वायुसेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये लगभग हर देश से रिटायर किए जा चुके हैं। इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद की जा चुकी हैं, स्पेयर पार्ट का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लेकिन करंटली भारत के पास अपना कोई भी स्वदेशी विमान न होने की वजह से, स्पेशली कहें बड़ी फ्लीट में न होने की वजह से, हमें अभी भी इस फाइटर जेट पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है और इसने कई बार अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तो जैगवार की स्पेशलिटीज की बात की जाए तो 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाक के खिलाफ जमकर के ऑपरेशन में जैगवार का इस्तेमाल किया और जैगवार ने अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से दी थी। समय समय पर भारत के अंदर ओवरऑल फैसिलिटी के अंदर हम इसे अपग्रेड करते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत स्पेयर पार्ट्स में ही आ रही थी। आपको ये भी बता दें कि भारत को पहला जैगवार 1979 में मिला था, लेकिन आज के समय मॉडर्न एरा के अंदर शायद ये फाइटर जेट्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं, लेकिन हम अपनी फ्लीट्स को फुलफिल करने के लिए इनको लगातार मेंटेन और रिपेयर करके काम चला रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट तुर्की और पाक से सामने निकल के आ रही है, जो भारत के लिए भविष्य में एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। असल में पाक का किस तरीके से तुर्की साथ देता है ये आपने अच्छे से देखा होगा। फिर चाहे भारत और पाक के बीच वो ऑपरेशन सिंदूर हो, तुर्की ने किस तरीके से अपने TB2 ड्रोन्स दिए, इंटेलिजेंस दिए, अपने ऑपरेटर्स भेजे, अपने सैटेलाइट डेटा दिए, अपने युद्धपोत, यानी कि इस लेवल पर मदद की जैसे कि ये इनका अलाइड कंट्री हो या फिर इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा हो। लेकिन दोनों ही देशों के बीच ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, तब भी इनने पाक की इस लेवल पर मदद की कि भारत को मजबूरन तुर्की को अपना दुश्मन बनाना पड़ा। और अब जैसे ही खबर सामने निकल के आई कि ओमान से 20 से भी ज्यादा विमान भारत को डिलीवर किए जा रहे हैं, वैसे ही तुर्की ने अपना पत्ता खोलना शुरू कर दिया है। और खबर यह है कि तुर्की अपना एक स्टील्थ फ्लाइंग विंग UCAV अनका 3 की पेशकश कर चुका है। ये 100 से भी ज्यादा यूनिट खरीदने पर प्रस्ताव बन चुका है दोनों देशों के बीच, यानी कि 100 से भी ज्यादा ये यूनिट पाक खरीदेगा।
फिलहाल कहने को तो ये एक यूसीएवी है, लेकिन इसे आप कार्ड्स वैरियर की तरह देख सकते हैं। जैसे वहीं तुर्की और पाक के बीच होने वाली इस डिफेंस डील की और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री जिसे टीआई कहा जाता है, उसने पाक को ऑफर दिया है। यहाँ पर अनका 3 यूसीएवी ऑफर किया गया है, जो कि एक टेललेस फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला टर्बोफैन इंजन का कॉम्बैट एरियल व्हीकल है और इसके अंदर जो स्पीड है वो 0.7 मैक के आसपास है और पेलोड कैपेसिटी लगभग 1200 किलोग्राम के आसपास है। इसके साथ आप इजीली कोई भी मिसाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि करीब 10 घंटों तक यह स्टील ड्रोन आसानी से उड़ान भर सकता है। वहीं रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि 100 यूनिट की खरीद पर बातचीत चल रही है। मे बी प्लांट्स पाक के अंदर सेटअप किए जा सकते हैं। ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगती है कि पाक के अंदर कोई इतना एडवांस प्लांट आखिर क्यों ही सेटअप करेगा, लेकिन पाक को ये हथियार मिलते ही इनकी सर्विलांस कैपेसिटी और मॉनिटरिंग कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले ये हथियार साल 2028 तक पाक को मिल सकते हैं, जो कि भारत के लिए डेफिनेटली एक नया खतरा होगा। ऐसे में भारत के पास करंटली देखा जाए तो कौन सी तैयारियां हैं, तो भारत के पास आकाश है, भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, तेजस MK2 है और स्पेशली घातक यूसीएवी है, जिसे हमने ऑलरेडी बना करके तैयार कर रखा है और इसमें हम अपने खुद के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मे भी हमें बल्क प्रोडक्शन करना पड़ता है तो हम कर सकते हैं। जहां पाक को 100 यूनिट मिलेंगी तुर्की से, हम 1000 का प्रोडक्शन इजीली कर पाएंगे। बाकी तुर्की और पाक के बीच बढ़ रहे इस प्रेम पर 2 लाइन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिस्र में हुए डिफेंस एक्सपो 2025 सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने इसी डिफेंस एक्सपो के अंदर अपनी अस्त्रा MK1 BVR-AAM जिसे हम बियॉन्ड रेंज मिसाइल कहते हैं, इसका प्रदर्शन किया था और मिस्र की वायुसेना अब इसे MiG-29M और MiG-29-2 फ्लीट के लिए इंटीग्रेट करने की पेशकश कर चुकी है, जो कि भारत के DRDO की तरफ से तैयार की गई स्वदेशी मिसाइल है और भारत के मेक इन इंडिया को ग्लोबली प्रेजेंट करने में ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। डिटेल्स की बात की जाए तो अस्त्रा MK1 110 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली एक्टिव रडार सीकर हथियार है और भारत के DRDO ने ऑफर दिया है इजिप्ट को कि आप इन्हें 29M या फिर M2 के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मिस्र करंटली R-77 हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि शायद उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं जितने की अस्त्रा दे पाएगा। इसके अलावा भारत ने MiG-29 ब्रेक पैराशूट भी दिखाया है और मेक इन इंडिया का हिस्सा मजबूत करते हुए हम ऑलरेडी सुखोई 30M के MiG-29 और राफेल के साथ इसे ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। बाकी भारत ने पैरेलली MK2 वर्जन पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर से भी ज्यादा की और ये भारतीय नौसेना के लिए इस्तेमाल में सबसे पहले आने वाली है। इसे हम नौसेना के राफेल्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे और मे बी MiG-29K के अंदर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। वहीं भारत एक्सपोर्ट में तो लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि करीब 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर, जहां पर ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को बेच दिया, आकाश आर्मेनिया को बेच दी और अब कई देश है भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के तमाम देश शामिल हैं। तो भारत की सफलता पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की।